हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल टॉपर्स फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स। देखो, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, हमने उस पर बेस्ड एक चैप्टर्स भी पढ़े, बड़े अच्छे डिफरेंशिएशन का कैसे यूज करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। एक्चुअली में देखा जाए तो इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का बहुत ही वास्ट चैप्टर्स है, कैलकुलस के अंतर्गत आता है। कैलकुलस में मान करके चलो कि 30 से 40 के आसपास चैप्टर्स हैं, उस पर एक्सरसाइज हैं, 30 से 40 एक्सरसाइजेज हैं। तो उसमें कितने मतलब हज़ार क्वेश्चंस निकलेंगे, कई सौ क्वेश्चंस। तो उतना तो नहीं, वो तो मैथ्स का काम है, मैथमेटिक्स के उसमें है, सिलेबस में है। लेकिन हम आज आपको इंटीग्रेशन का वो कंसेप्ट देंगे जो फिजिक्स में यूज़ होता है। ओके, और जैसे जैसे फिजिक्स में आगे पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा प्रयास भी करेंगे बताने का। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि एक्चुअली में इंटीग्रेशन है क्या। जैसे डिफरेंशिएशन से क्या पता चल रहा था, डिफरेंशिएशन की ज़रूरत मतलब डिफरेंशिएशन से हमको किसी चीज़ का स्लोप मिलता है, इंटीग्रेशन से हमको उसका एरिया मिलता है। देखिए, इंटीग्रेशन बच्चों कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन का सबसे पहला डिफिनीशन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। वेरी गुड, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहला चीज ये नोट करो, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, वेरी गुड। इंटीग्रेशन इज द डिफिनेशन होगा द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन है। देखो, जैसे अब हमको इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी। एक्चुअली में मान लिया, जैसे सपोज दैट बच्चों s बराबर हमको टी स्क्वायर था, है ना, s बराबर टी स्क्वायर था। अब इसको अगर बोला जाए कि वेलोसिटी निकालो, तो हम क्या करते थे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको ds/dt कर देते थे, और ये हो गया 2t, ये वेलोसिटी हो गया। अगर बच्चों हमें वेलोसिटी दे दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 5 दे दिया, ऐसा इसका कहा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो हमारे पास इसका कोई क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हमको इंटीग्रेशन की ज़रूरत होती है। इंटीग्रेशन से जैसे अर्थ ही मतलब मीनिंग ही क्लियर होता है। इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना। छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ जोड़ दोगे तो बड़ा टुकड़ा बन जाएगा, बड़ा हिस्सा बन जाएगा। तो बस आप ये समझो कि डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलती है। डिफरेंशिएशन से हमें ये चीज़ नोट करने वाली बात है, डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलती है बच्चों, स्लोप मिलती है। क्या मिलती है, स्लोप। और इंटीग्रेशन को इस तरीके से ऐसे करते हैं सिंबल। इंटीग्रेशन का इस तरीके से होता है सिंबल, इस तरीके से, ऐसा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से बच्चों हमें मिलती है, आगे हम पढ़ेंगे उसको। इंटीग्रेशन से हमें मिलती है, इंटीग्रेशन से मिलती है हमें एरिया। ये याद रखना, इंटीग्रेशन से हमें मिलती है एरिया। ओके, चलो, तो अब हम डिफरेंस इसके बाद की बात करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन से एरिया मिलता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन में ये चीज होता है। डिफरेंशिएशन में y वर्सेस x का ग्राफ का स्लोप होता है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, y वर्सेस x के ग्राफ का स्लोप होता है। वेरी गुड। डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, y वर्सेस x का एरिया होता है। y वर्सेस x का एरिया होता है, वो है इंटीग्रेशन। एक्चुअली में इसकी जरूरत क्या पड़ी। मान लिया जैसे सपोज दैट मुझसे पूछा जाए सब ये चीज कि अगर कोई ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, ये x है बच्चों, ये y है, इसका ये ग्राफ है। ग्राफ का बताओ, इसका अगर एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये कोई पॉइंट है मान लिया, या इस पॉइंट पर ऐसे ऐसे एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, मान लिया ये पॉइंट हमारा x1 हो गया, ये पॉइंट हमारा जो भी है y1 हो गया, तो हाफ इंटू x1 इंटू हाइट। अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो आराम से और आसानी से निकल सकता है। वेरी गुड। बात यह है कि बच्चों, अगर मान लिया मैं आपसे ऐसे दूं, ऐसा कोई ग्राफ दे दूं, इस तरीके का, है ना, इस तरीके का ग्राफ दे दूं, ऐसा, ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये वाई एक्सिस है। वेरी गुड, है ना। अगर मैं ऐसा ग्राफ दे दूं, ऐसा ग्राफ दे दूं, तो इसका क्या करोगे बच्चों, इसका एरिया कैसे निकालोगे। ये तो एकदम सीधा था, हाँ,
या ऐसा ग्राफ है, सपोज दैट ये ग्राफ है ऐसा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना, ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है ना, ये जो भी चीज़ है। तो ये तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकल सकता है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकल सकता है, इसका एरिया कैसे निकलेगा इस ग्राफ का? ये तो टेढ़ा मेढ़ा सीधा भी नहीं गया। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत होती है इंटीग्रेशन की। मैं आपको केवल मीनिंग समझता हूँ कि इंटीग्रेशन होता क्या है, बस आज अभी हम इसकी फिल करवाएंगे, फिलिंग को लेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि हम एकदम छोटा छोटा हिस्सा कर देते हैं टुकड़ा और फिर सबको जोड़ देते हैं। देखो उसका एक प्रोसेस है। मान लिया जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमने क्या किया, एक मान लिया ये एक छोटा सा इसका हिस्सा ले लिया ऐसा। ओके, ये इसकी विड्थ जो है ना बच्चों, ये मान लिया विड्थ है, ये dx विड्थ का है। ओके, ये dx है, क्या है ये dx है, x पर है तो मतलब इतना छोटा विड्थ है कि काफ़ी है, dx के बराबर है। ओके, अब मान लिया ये डिस्टेंस हो गया, सपोज दैट ये है, ये हो गया बच्चों y1 है ना, ये y1 है। ओके, तो ये इसकी विड्थ है और ये dx है। मान लिया एक और छोटा अपन हिस्सा यहाँ पर टुकड़ा, ऐसे छोटे छोटे हिस्से काट लिए, ये ऐसा है ना। ओके, ऐसा 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 काट लिए, यहाँ पर भी काट लिया हमने। ओके, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा, ये छोटे 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 सबका विड्थ जो है ना dx है, ये भी dx है ना। इसकी लंबाई कितनी हो गई बच्चों, इसकी लंबाई होगी y1। ओके, ये y1 हो गया लंबा, इसकी लेंथ y1 हो गया, ये dx है। गौर से देखो कि अगर हम एक का एरिया निकाल लेते हैं, एक का एरिया निकालते हैं, ये स्ट्रिप कैसा होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा बच्चों, देखो इसकी अगर हम इसको ऐसे निकालें, ये वाला एरिया है ना, यही है ना, ये है ऐसा। ये गौर से देखो, ये कितना है, ये है dx और इसकी लंबाई क्या है, y1 है ना, ये y1 है। गौर से देखो, ये y1 है लंबाई और विड्थ है dx। ये तो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ y1 इंटू dx। वेरी गुड, ये आ गया। चलो एक का निकल गया। इसी तरीके से हम दूसरे का निकालते हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड। सिमिलरली और का अगर हम निकालेंगे सिमिलरली तो क्या होगा, सिमिलरली जो एरिया होगा अनदर का वो क्या होगा टोटल। देखो ये जैसे dx है, ये y1 है, इसको मैं मान लेता हूँ y2। ओके, इसको मान लेता हूँ y2, ये y2 डिस्टेंस पर है, ये y2 पर है, तो क्या होगा ये बच्चों y2 इंटू dx। इसी तरीके से मान लिया ये y3 है, ये y3 है, ऐसा y3 है, ये भी dx है। तो एक चीज़ बताओ कि अगर हम सभी इस एरिया को ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर दिए, तो इस तरीके से अगर हम कर दें तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि मतलब टोटल एरिया जो हो जाएगा, इसका टोटल एरिया अगर हम करें तो ये नहीं हो जाएगा टोटल एरिया बराबर, टोटल एरिया बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको, टोटल एरिया बराबर ऐसे लिख सकता हूँ y1 इंटू डी एक्स, ऐसा y1 इंटू डी एक्स प्लस y2 इंटू डी एक्स प्लस y3 इंटू डी एक्स, ऐसे करके शो ऑन, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा है ना। ऐसे छोटे छोटे अगर सभी को मैं जोड़ लूँ तो क्या इस कर्व का, इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं, कर्व का, कर्व वाले ग्राफ जो भी हैं इसका एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इससे मुझे एक चीज़, इसको हम कैसे, तो इसको लिखने का तरीका ये है, अच्छा इस तरीके से लिखते हैं, एरिया इक्वल्स टू होगा बच्चों, हम क्या करते हैं ऐसा नहीं करके हम एक समेशन यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं। समेशन देखे होंगे, आज से पहले सोचते थे कि ये होता क्या है, समेशन यूज करते हैं और लिख देते हैं क्या, y इंटू डी एक्स, y में तो y1 y2 y3 ऐसे ऐसे करके n टाइम्स तक है, तो yn लिख देते हैं, yn इंटू डी एक्स। अब इसको हम क्या लिखते हैं कि जहाँ पर n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, n का वैल्यू 1 से लेकर के n का वैल्यू n तक है। समझ में आया, ये हो गया समेशन। अब बात आती है ये, हाँ यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब समस्या ये खड़ी हो जाती है
कि गौर से देखो ये वाला तो पोर्शन छूट गया इसका। एग्जैक्ट रेक्टेंगल फेज हो तब तो बात अलग है, एकदम रेक्टेंगल तो हो तब तो बात अलग है, तब तो डायरेक्ट हम एरिया निकाल देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन देखो कि ये वाला पोर्शन छूट रहा है इसका, ये वाला पोर्शन, गौर से देखो इसमें भी ये वाला पोर्शन छूट रहा है, ये वाला पोर्शन छूट रहा है ना। तब हमको क्या आती है, तब हमें ज़रूरत होती है इंटीग्रेशन की, कि ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट किया जाए कि वो भी नहीं छूटे। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके का मेथड्स यूज करते हैं। तब हम मेथड्स ऐसे यूज करते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन सिंबल का यूज करते हैं, इसी सिंबल का इंटीग्रेशन। और तब लिखते हैं हम y इंटू डी एक्स। वेरी गुड, y इंटू डी एक्स। और y इंटू डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, मान लिया जैसे बच्चों ये है x बराबर क्या है, 0 है ना, x बराबर 0 है। और ये छोटे छोटे टुकड़े कहाँ तक गया है, n तक गया है, ऐसा n तक। x बराबर 0 से लेकर के कहाँ तक, x बराबर n तक, ऐसा। इसको कहते हैं लिमिट। क्या कहते हैं इसको कहते हैं लिमिट, है ना। इसकी लिमिट है कहाँ से, x बराबर 0 से लेकर के x बराबर n तक, है ना। x बराबर n तक लेते हैं तो इसको कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। x बराबर 0 से लेकर के x बराबर n तक। तो यहीं पर जरूरत हो जाती है किसका, इंटीग्रेशन का। ओके, और इस इंटीग्रेशन का नाम है, तो ये तो हो गया आपका डिफिनिट। लेकिन मान लिया अगर हम ऐसे अगर यूज करते हैं, इस तरीके का चीज यूज करते हैं, अगर इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके की इंटीग्रेशन का नाम है बच्चों इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बस इतना नॉलेज होना चाहिए। बात समझ में आई, ठीक है ना। अब से हम इसी चीज का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों हुई, समझ में आया। हमको डिफरेंशिएशन क्या दे रहा था, डिफरेंशिएशन से स्लोप मिल रहा था, और इंटीग्रेशन से हमको एरिया मिल रहा है। ओके, चलो इसको नोट करते हैं और हम फिर फॉर्मूले की बात करते हैं। चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मूला कर लेते हैं ना, बेसिक फॉर्मूला। ओके, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन जैसा ही एफ लिख दिया हूं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। बेसिक फॉर्मूला देखो, वैसे तो बहुत बड़ा, मैं तो शुरू में ही बता दिया था, काफ़ी भास्ट चैप्टर्स है। अब जर्नी लंबा है, हम लोग साथ साथ चलते जाएंगे और जहाँ जहाँ दिखते होंगे वही बताऊंगा, बड़ा टॉपिक में। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होता जाएगा तो बिलीव करो, विश्वास करो, पहली बार हम लोग भी जब सुने थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो बड़ा यूनिक नाम लगता था। और इसका सिंबल जो यूज करते थे ना इस तरीके का, कर्ली, तो वो देखने में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, फार्मूला धीरे धीरे खुद ब खुद याद होता जाएगा। ओके, तो बेसिक फार्मूला में सबसे पहले बात, मान लिया जैसे आपको दिया हुआ है कि y बराबर एक्शन दिया हुआ है ना, y बराबर एक्शन ऐसा दिया हुआ है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन किया जाए y बराबर एक्शन का, ऐसा दिया हुआ है, फार्मूला नंबर मतलब 1, फार्मूला ऐसा लिखो, फार्मूला नंबर 1 है ना। इंटीग्रेशन जैसे y dx दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, y बराबर एक्शन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है x के पावर n dx। ओके, बस ये समझो, यही है मेन फार्मूला। इक्वल्स टू होता है, ये फार्मूला याद नोट कर लो ना, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और एक हम अपने मन से लास्ट में सी दे देंगे। इसको कहते हैं बच्चों इस तरह की इंटीग्रेशन, चूंकि इसमें लिमिट नहीं है, ऊपर वाला अपर लिमिट, नीचे वाला लोअर लिमिट, इसमें लिमिट नहीं, इसको कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, तो मैं बता चुका हूँ। तो आप ये रखना कि जिसमें लिमिट नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर हम प्लस सी लिखते हैं। ओके, चलो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लिया जैसे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चंस आ गया, ऐसा है x dx। ओके, x dx है। अब देखो हमको x के पावर n dx के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हो बच्चों, x के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो जाएगा, ये x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1, n बराबर क्या है, ये तो क्या है, ये अपने आप में ये n है ना, n है, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये बच्चों हो गया आपका x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। वेरी गुड। चलो और क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा। मान लिया जैसे दिया हुआ है एक्स क्यू डी एक्स, चलो बताओ इसका क्या होगा। एक्स क्यू डी एक्स कुछ नहीं होगा सर, एक्स के पावर 3 प्लस, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, बाई 3 प्लस 1,
है ना, बराबर हो गया ये x के पावर 4/4 और फिर लास्ट में क्या दे देंगे +c। ओके, लिखने का एक रिवाज है सी, कि चूंकि जब किसी में लिमिट नहीं लगा हुआ है तो इसी तरीके से। मान लिया और कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करते जाओ तो प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लिया ऐसा दिया हुआ है बच्चों, रूट के पावर रूट एक्स डी एक्स। तो रूट का हमको फॉर्मूला तो यही आता है ना, फॉर्मूला मुझे यही आता है, ये वाली फॉर्मूला कि ये वाला फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो यही है ऐसा। ओके, तो ये फॉर्मूला नोट करने के लिए x के पावर है तो ऐसा लिख सकता हूँ, x के पावर 1/2 dx। वेरी गुड। ओके, x के पावर 2 dx। तो लिखो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 + 1/2 + 1 + c, ऐसे लिख सकते हो। इसको सॉल्व कर देना, x के पावर जो भी आ जाएगा 3/2 और ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा 2/3। ओके, चलो अब मान लिया क्वेश्चंस दे दे अपने से, मान लिया सपोज दैट दे दे ऐसा x के पावर -1 dx। ओके, इसको बच्चों लिखेंगे 1/x dx। ओके, 1/x का क्या होता है बच्चों, log x होता है ना, log x होता है, log x। तो log x लिखेंगे, मॉड दे देंगे, और ये क्यों मॉड देंगे, क्योंकि मॉड के लॉग में कोई भी चीज़ निगेटिव नहीं होता। ओके, अब हम आगे बेसिक फार्मूला की बात करते हैं ना। बेसिक फार्मूला देखो, एक्चुअली में ये बड़ा टॉपिक है, वो तो पहले ही बताया, और जर्नी चल रही है, हम लोग की पढ़ाई की जर्नी जैसे जैसे चलती जाएगी। और यू जस्ट बिलीव कि हम लोग भी जब पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का नाम सुनते बड़ा आश्चर्य लगता था, और थोड़ा उसका जो कर्ली राइटिंग रहता था थोड़ा अच्छा भी लगता था इंटीग्रेशन का सिंबल वगैरह देखने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीत जाएंगे ना तो पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस। ओके, चलो बेसिक फार्मूला की बात करते हैं। ओके, बेसिक फार्मूला है ना, थोड़ा अच्छे से लिख दिया, f को ऐसे ही जैसे इंटीग्रेशन जैसा। देखो जैसे दिया गया है बच्चों, y बराबर दिया हुआ है आपको x के पावर n दिया हुआ है। ओके, तो इसका जो इंटीग्रेशन लिखेंगे ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx है ना, y dx ऐसा। तो ये बच्चों होगा y की जगह पर एक्शन है, x के पावर n dx। वेरी गुड, बराबर ये हो जाएगा बच्चों x के पावर n + 1/n+1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ओके, और प्लस ब्रैकेट प्लस एक हम ऐसे ही c दे देते हैं, जहाँ पर भी ये लिमिट नहीं लिखा हुआ है, नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इस तरीके का जो भी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दिया गया है उसको हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, और हम बता चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ये आपको हमेशा के लिए याद होना चाहिए। ओके, ये और याद हो, अभी याद हो जाएगा। जैसे मान लिया इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फार्मूला तब तक अपना नहीं होता जब तक इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया जैसे बच्चों दिया हुआ है कि x इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है x dx। ओके, वेरी गुड, x dx दिया हुआ है। अब मेरे पास तो फार्मूला होना चाहिए x के पावर n का, तो यहाँ पर नहीं कुछ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अपन लिख सकते हैं x के पावर 1 dx लिख सकता हूँ। वेरी गुड, अब इस फार्मूले पर आ गया, यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 हो गई तो क्या होगा, x के पावर 1 n+1/n+1 है ना, ये हो गया x के पावर 2/2 और लास्ट में +c। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन x³ dx, ये क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये सीधी सी बात होगी ऐसा है ना, सॉरी, इसको क्या लिखेंगे, x³ dx को क्या लिख सकते हैं, x के पावर 3 + 1/3 + 1 बराबर हो गया x के पावर 4/4 + c। वेरी गुड, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया एक और क्वेश्चंस लेता हूँ, इंटीग्रेशन √x dx। वेरी गुड, अब देखो √x है तो x के पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे x के पावर 1/2 dx। वेरी गुड, बराबर क्या होगा ये, अब इसको सॉल्व करो, x के पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 + c, इसको सॉल्व कर देना, मतलब x के पावर 3/2 और ये 3/2 तो पलट करके चला जाएगा तो 2/3 और x के पावर 3/2 + c। ओके, मान लिया जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा दिया हुआ है, सपोज दैट हाँ कि इंटीग्रेशन ऐसा 1/x के पावर -1 × dx
ठीक है। एक्स के पावर -1 का नहीं होता है एक्चुअली में, इसको हम लिखेंगे ऐसे 1/x dx। 1/x dx बराबर होगा log mod x, ठीक है ना, विथ बेस ई। क्योंकि लॉग में कोई भी चीज़ माइनस नहीं होता, लॉग के अंदर जो भी चीज़ होता है, तो ये प्लस सी। गौर से देखो, याद आया कि 1/x का log x होता है। याद आया, एक डिफ्रेंशिएशन ले लेता हूँ, यही था ना डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में dy dx इंटू ऐसा था ना log x, ये बेस v है तो बराबर 1/x होता था, यही होता था ना। ऐसे वैसे कन्फ्यूजन हो जाओगा तो मैं लिखूंगा नहीं। log x का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन? 1/x। तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए कहते हैं दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जो है, इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। क्योंकि देखो इसमें log x का 1/x होता था तो 1/x का log x हो गया, ठीक है। चलो ओके, वेरी गुड। अब और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। मान लिया जैसे बच्चों क्वेश्चंस दिया जाए आपको, हाँ, मान लिया दिया जाए इस तरीके से दिया जाए कि इंटीग्रेशन x के पावर x dx, हाँ, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, ऐसा इस तरीके का दिया जाए। ये हो गया आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। मतलब ये ध्यान रखो कि जिसमें ये दिया है, जिसमें नहीं दिया है। इसमें अगर दिया हो तो इसको कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर नहीं, कुछ फॉर्मूला तो वही होगा, x के पावर n, x के पावर n का हो गया। यहाँ पर हमने निकाला है x dx का, क्या आ गया? x²/2 आ गया, है ना। तो x के पावर 1 n+1 x²/n+1 मतलब 2, ऐसा। अब देखो इसको उसके बाद हम ऐसे लिख देंगे, ये 2 है और ये 3 है। कोई डाउट किसी को? देख लो, x के पावर 1 dx का डिफ्रेंशिएशन ऐसे हुआ, x1 dx 1+1 x²/2। अब चूंकि ये 3 और 2 है तो 3 ऊपर 2 नीचे, ऐसे। ये अपर लिमिट कहलाता है, ये कहलाता है आपको अपर लिमिट, इसको जान लो, अपर लिमिट बोलते हैं। वेरी गुड, अपर लिमिट। और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे ही समझा रहा हूं, ओके, लोअर लिमिट। तो इसको हम लिखते हैं सबसे पहले एक बार x बराबर 3 का वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर, है ना, /2 माइनस 2 का स्क्वायर /2 इक्वल्स का साइन दे दो। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर, एक बार x की जगह पर 3 रखते हैं, एक बार x की जगह पर 2 रखते हैं, माइनस लिखते हैं, उसके बाद यही प्रोसेस होता है। एक बार ये लिखते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, और फिर एक बार ये वैल्यू रखते हैं, एक बार ये वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर उसके बाद ये वैल्यू रखते हैं। 3 3 का 9, 9/2, 9/2 बराबर कितना हो गया? 9/2 मतलब हो गया 4.5 माइनस 2 2 जा 4, 4/2 बराबर 2, जो भी आ गया अपना 2.5 आ गया आंसर, ठीक है। ओके, चलो अब इससे और एक क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया जैसे सपोज दैट दे दिया जाए क्वेश्चंस इंटीग्रेशन x² dx 0 to, मान लिया जैसे 0 to 3 दे दिया आपको, या कुछ भी दे दिया, 0 to 2 दे दिया या 3 दे दिया, ऐसा। इसको क्या करूँगा? सीधे से x² का सर होता है x3/3 n+1/n+1, तो 2 + 1 3/2 + 1 3। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये लिमिट डाल देंगे, 0 to 3 है तो 0 to 3 हमने डाल दिया, ओके, 0 to 3। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर एक बार 3 का वैल्यू करेंगे, 3 का क्यूब /3 माइनस 0 है, 0 का क्यूब /3, तो 3 का क्यूब मतलब ये हो गया 3 3 9 27/3, 9 हो गया, माइनस 0 बराबर 9 हो गया आंसर। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट है। चलो अब और क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया जैसे सपोज दैट आपको दे दिया जाए, चलो इंटीग्रेशन कुछ भी दे दिया जाए, 2 to 3 अपने मन से ले लेता हूँ, 2 to 3, ओके, और 1/x dx, 1/x dx मतलब x के पावर -1 dx। 1/x का क्या होता है बच्चों? 1/x का होता है log x, नहीं, log x विथ बेस ऐसे मॉड होता है ना, क्योंकि मॉड इसलिए क्योंकि माइनस होता ही नहीं है, ऐसा हो गया। ये हो गया इसका 1/x का। उसके बाद ये क्या हो गया? ये लिमिट हो जाएगा, लिमिट 2 to 3, ओके। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे log 3 माइनस log 2,
बेस नहीं कुछ है तो ई है, बराबर लॉग m माइनस एन बराबर लॉग m बाई एन होता है, लॉग 3/2, और नहीं कुछ बेस है तो ई, यही हो गया आंसर, लॉग m बाई एन। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा ही। मान लिया जैसे आपसे कुछ क्वेश्चंस दे, हाँ कुछ और फार्मूला जान लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला डाल लो, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स बराबर होता है बच्चों ई एक्स डी एक्स, ई एक्स ही होता है ना, ई एक्स प्लस सी ऐसे डाल दो, ओके। अब गौर से देखें तो डिफ्रेंशिएशन ई एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही आया था, इंटीग्रेशन इसका डी एक्स ही आया। चलो और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लिया जैसे आपको क्वेश्चंस दे दिया जाए इंटीग्रेशन 2x² dx का क्या होगा, बताओ 2x² का dx का। देखो ये जो भी कांस्टेंट चीज़ है ना वो बाहर आ जाएगा, ये एक्चुअली में ऐसा हो जाएगा, 2 आ गया बाहर, x² dx हो गया, ओके, बराबर 2 इंटू x² क्या होगा, x के पावर 2 + 1 3/3, मतलब यही हो गया प्लस। तो ये सब चीज़ आना चाहिए, ओके। मान लिया हाँ एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान लिया जैसे बच्चों आपको दे दिया जाए सीधे इंटीग्रेशन dx, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन dx। सर कुछ नहीं है, फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट मास्टर फार्मूला हो गया है ना, ये हो गया आपका मास्टर फार्मूला, वेरी गुड, इसको ऐसे ही अपने कॉपी में नोट कर लो, मास्टर फार्मूला हो गया, ओके। तो ये मास्टर फार्मूला को इंटीग्रेशन dx, अब हमारे पास तो x के पावर n आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं सर। 1 को क्या लिख सकता हूँ, x के पावर 0 इंटू डी एक्स, किसी भी चीज़ के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब गौर से लिखो x के पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 बराबर हो गया x बाई क्या हो गया 1, मतलब x + c, सीधे x + c आ गया आंसर, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो चलो अब इसको नोट करो, और नोट करके जल्दी से फिर उसके बाद हम थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप के फॉर्मूला में चलते हैं, ओके। नोट करो इसको। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वेस्ट करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री पर वेस्ट, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से जो रिलेटेड है, ओके। देखो अब इसमें क्या करते हैं, थोड़ा जैसे बहुत सारा, मतलब जैसे डिफ्रेंशिएशन है उसका जस्ट उल्टा है, मतलब जो भी डिफ्रेंशिएशन में तुमने समझा उसका उल्टा है। अच्छा होगा कि थोड़ा एक लिस्ट देख लो, ओके, इस पर देख लो लिस्ट, इतने सारे लिस्ट हैं, चलो देख लो थोड़ा। ठीक है, चलो ओके। तो इसको देख लिए लिस्ट को, ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम क्या करते हैं कि देखो जैसे एक्चुअली में जैसे इंटीग्रेशन sin x dx है ना, sin x dx, तो sin x dx बराबर होता है बच्चों -cos x + c होता है। देखो इसके लिए थोड़ा आपने को एक प्रोसेस भी करना, मान लीजिए जैसे dy dx डिफ्रेंशिएशन में देखो sin x का क्या होता था, dy dx sin x बराबर cos x होता था, बिल्कुल होता था, है ना। वहीं पर अगर हम dy dx cos x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते थे, cos x का, तो क्या होता था बच्चों, -sin x होता था, यही होता है। देखो तो हम sin x का जब करते हैं तो -cos x आता है। इसी तरीके से अगर हम cos x का करेंगे, cos x dx है ना, cos x dx का करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, sin x आ जाएगा। चूंकि cos x का आता था -sin x, इसलिए ये सीधे आएगा sin x + c, ओके ऐसा। चलो अब हम और अच्छा देखते हैं, जैसे देखो dy dx है ना, dy dx tan x का क्या आता था बच्चों, sec² x आता था, है ना, sec² x आता था, ओके। dx क्यों लगा दिया भाई, है ना, sec² x आता था। अब देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx, तो ये क्या होगा, tan x का sec sec² x dx का आ जाएगा tan x, ओके, tan x + c, वेरी गुड, प्लस c तो ऐसे ही लगता है। मान लीजिए जैसे एक और देख लेते हैं, dy dx cosec x का क्या होता था, जिसमें o था उसका माइनस तो आता ही था सर, है ना, तो लिखते थे cosec x
है ना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस लगा देते थे सर, प्लस सी, जो भी ये आता था। अब इसका अगर इसी को जब इसका डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन था, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, ये फॉर्मूला है, याद ही करना पड़ेगा। कॉट एक्स बराबर होगा बच्चों, इसका क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स, याद रहेगा, कॉसेक एक्स प्लस सी, याद रहेगा ये चीज बिल्कुल। देखो ना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आता था, तो इसका कॉसेक एक्स आ गया। ओके, अब बात करते हैं, ठीक इसी तरीके से वो जो लिस्ट देख लिए हो, और उस लिस्ट को एकदम अपने रूम में जहाँ भी पढ़ाई करते हो पूरे उसको प्रिंट निकाल करके चिपका लो। जब भी कभी ज़रूरत होती है सीधे उस फॉर्मूले के लिस्ट को देखो, आपको हमेशा याद होगा। हमने भी ऐसा ही किया, सब ऐसे ही करते हैं। ओके, चलो, क्योंकि अगर आप IIT की तैयारी करते हो, जेई मेंस की, तब तो आपका सब्जेक्ट है, तब तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। अगर आप नीट की करते हो तो पूरे पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल फार्मूले का लिस्ट वगैरह रखो, और जितनी ज़रूरत है उतना मैंने बता भी दिया है। ओके, अब देखो अलजेब्रा ऑफ, जैसे अब एक थोड़ा अलजेब्रिक टर्म देख लेते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। वेरी गुड, थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे बच्चों अलजेब्रा से रिलेटेड टर्म्स है, जैसे सपोज दैट आपको दे दिया, मान लिया y बराबर दे दिया एक्स क्यू प्लस 1y(x), ये ऐसा क्वेश्चन है ना। फाइंड इंटीग्रेशन y dx, ऐसा इसका इंटीग्रेशन निकालना है पूरे का। ये पूरा अपने आप में एक टर्म है, तो हम क्यों ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx को लिख सकते हैं बच्चों एक्स क्यू प्लस 1y(x) इंटू dx, लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कुछ नहीं, ये दो टर्म है, इसका कर दो इंटीग्रेशन, इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स क्यू dx प्लस 1y(x) dx। वेरी गुड, एक्स क्यू बराबर क्या होगा, एक्स 3 है तो 3 + 1 बाय 3 + 1 प्लस 1/x बराबर क्या होगा बच्चों, log x विथ log x का मॉड, ये हो गया। लिख दो x 4/4 प्लस log x, तो यही चीज होगा। ओके, चलो मान लिया जैसे एक और क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चंस लेते हैं, मान लिया y बराबर ऐसा दिया हुआ है, y बराबर ले दिया हुआ है e(x) sin x प्लस, और कुछ ले लेते हैं 1/x इसका। अब इसका भी कहता है इंटीग्रेशन करने के लिए, फाइंड, ऐसा करेगा, फाइंड इसका इंटीग्रेशन निकालो, तो इसका इंटीग्रेशन y dx ऐसा बराबर पूरे का इंटीग्रेशन e(x) प्लस sin x प्लस 1/x, ओके, इंटू dx। देखते जाओ, एक देख लोगे सबका वही तरीका है। बराबर क्या होगा बच्चों, इसको अलग अलग करेंगे, e(x) dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। वेरी गुड, e(x) का क्या होता है इंटीग्रेशन, बताओ। हाँ, लास्ट में सब चीज़ में प्लस सी जरूर लिख देंगे। ओके, वो अंडरस्टूड है। अब e(x) का क्या होता है बच्चों, मैं भी भूल गया, मुझे यहाँ तक याद है ex ही होता है, जो डिफ्रेंशिएशन में वही होता है। sin x का क्या होता है, sin x का देखो sin x का होता है माइनस cos x, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस cos x। वेरी गुड, प्लस 1/x का क्या होता है, 1/x का यहाँ नहीं है, 1/x का log x होता है ना, log x मतलब मॉड रहता है, क्योंकि वो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसको सजा करके लिख दो, तो कुछ नहीं, e(x) माइनस cos x प्लस log mod x। log mod x को ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से भी लिखते हैं, ln x ऐसे लिखते हैं, किसी किसी बुक में ln x भी लिखते हैं। ओके, तो यही सब क्वेश्चंस है। अपने मन से और कुछ भी क्वेश्चंस ले सकते हो। मान लिया अपना मन से जैसे क्वेश्चंस ले लिया, y बराबर हाँ e(x) प्लस √x प्लस cos x, चलो इसको भी करो, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन y dx बराबर इसका इंटीग्रेशन ऑफ ex प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x dx प्लस, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ओके, ex का इंटीग्रेशन ex हो गया, √x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस
एक्स के पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, है ना, प्लस कॉस एक्स का देखो, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स। मतलब मेन चीज़ है कि आपको आना चाहिए। ओके, चलो अब इसको नोट कर लो। ओके, फिर आप चलते हैं एक और अच्छा सा मेथड से चल बताते हैं इसका। फ्लाइट मोड तो शुरू कर दियो ना, चलो ठीक। अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। जैसे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और क्वेश्चन से अपने एक तरह का फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि मान लिया इंटीग्रेशन ऐसा x साइन x dx ऐसा दे दिया जाए, इसको आप इंटीग्रेट करो। अब ऐसे कैसे करेंगे, यहाँ पर तो दो तरह के फंक्शन है, x साइन x। इस मल्टीप्लिकेशन का नाम है यूवी मेथड्स। क्या नाम है? यूवी मेथड। ओके, यूवी मेथड कहता है कि जैसे सपोज दैट अगर आपका ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, ऐसा है ना, एक u है दूसरा v है, u इंटू भी। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले नोट करो। आप u इंटू भी को आप ऐसे लिखो, u ऐसे लिखोगे, इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ऐसे डालो, ऐसे इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स। ओके, ऐसे ब्रैकेट दे दो, फिर इंटीग्रेशन चूँकि ये वाली है तो इसको ऐसे एज इट इज लिख दो, इंटीग्रेशन वी डी एक्स, फिर इस ब्रैकेट को घेर दो और फिर डी एक्स लिख दो। ओके, चलो सबसे पहले तो आप इसको नोट करो। ओके, इसको आप नोट करो सबसे पहले एकदम इसको नोट करो। ओके, इसी फॉर्मूले का नाम है, आप ये समझो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब टुकड़ा बता रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैथ्स में आप वैसे यूवी मेथड्स याद रखो। ओके, देखो अब बात यह है कि किसको हम u और किसको भी मानेंगे। यहाँ पर किसको u और किसको भी मानेंगे, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला आता है, इलेट, ऐसे करके ILATE, इलेट कहते हैं इसको, या जो भी आप कहो इसको ऐसे। ओके, I से होता है बच्चों, इस I से होता है इन्वर्स फंक्शन। जैसे आपका दे दिया साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, इस तरीके का। ओके, जो पहले आएगा उसको हम u मानेंगे। इसमें अगर I पहले, जो पहले आया वो देखो, अभी कंसेप्ट क्लियर होगा। L से बच्चों होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक, जैसे आपको दे दिया log x log y। A से अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे आपको x स्क्वायर x क्यू जो भी है। T से ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन मतलब जैसे साइन थीटा, साइन x, कॉस x, टेन x जो भी आ जाएगा, है ना। इन्वर्स अलग हो गया, वो अलग है। E से बच्चों हो गया एक्सपोनेंशियल, जैसे e के पावर x हो गया, ऐसे करके जो भी है। अब गौर से देखो कि इसमें ये कौन सा फंक्शन है, ये बच्चों है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये x क्या आ जाएगा, x आपका अलजेब्रिक में आ जाएगा। तो पहले क्या आया, पहले अलजेब्रा है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है, AT। I से इन्वर्स, L से लॉगरिथमिक, A से अलजेब्रिक, T से ट्रिग्नोमेट्रिक और E से एक्सपोनेंशियल। तो इसमें क्या है, इसमें ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजेब्रा पहले आया है और ये बाद में आया है, तो इसको हम मान लेंगे U। ओके, और ये बच्चों हो गया, ये हो गया आपका V। ओके, अब इस फॉर्मूला पर हम डालते हैं। इस फॉर्मूला पर डालेंगे तो क्या होगा, ये U मतलब हम लिख देंगे ऐसे, x लिखेंगे, इंटीग्रेशन V बराबर साइन x dx होगा। ओके, माइनस इंटीग्रेशन देंगे, उसके बाद du बाई dx, मतलब फर्स्ट टर्म जो u है उसका डिफरेंशिएशन, dx बाई dx। वेरी गुड। उसके बाद फिर इंटीग्रेशन किसका, v का इंटीग्रेशन, मतलब साइन x का इंटीग्रेशन,
साइन एक्स डी एक्स। उसके बाद पूरे होल को हम क्या करेंगे, ऐसे करके घेर देंगे। इसके बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा उसका फिर इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, यही याद रहेगा। हमने बस इसी फार्मूला को कैरी किया है, इसी फार्मूला को हमने कैरी किया, हमने कुछ अपने से नहीं किया एक्स्ट्रा। ओके, यही फार्मूला हमने डाला है, जहाँ जहाँ यू है और जहाँ जहाँ भी है। एक बार तुम घर में खुद से प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ से एक्स, साइन एक्स का क्या होता है बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। वेरी गुड, लिख दिया हमने माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन दे दो डी एक्स बाई डी एक्स, कट गया 1 हो गया, या यू कहो कि डी एक्स बाई डी एक्स कट गया तो ये 1 हो गया। चलो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हमने लिख दिया। वेरी गुड, इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर ये हो गया, माइनस इधर आ गया, माइनस एक्स कॉस एक्स लिख दिया हमने, माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस एक्स डी एक्स का, मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला में हमने बताया है साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिख दिया और लास्ट में प्लस सी लिख दिया। यही हो गया आपका आंसर। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना। चलो एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं ना। चलो ये क्वेश्चंस है, मान लिया हमारे पास एक क्वेश्चंस है, अपन ले लिए एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई एक्स डी एक्स। वेरी गुड, है ना। अब यही चीज़ है, इसको भी यू भी मेथड से, एक यू हो गया एक भी हो गया। किसको यू और किसको भी मानेंगे, देखो ये है एक्सपोनेंशियल, ई के पावर एक्स, एक्स अलजेब्रिक है, एक्स अलजेब्रिक है और ई एक्सपोनेंशियल है। तो पहले कौन आया है, पहले अलजेब्रिक आया है, तो जो अब पहले आया है उसको हम क्या मानेंगे, यू। अब बात कंसेप्ट क्लियर हो गई, जब ये u होगा तो बट नेचुरल है कि ये क्या होगा बच्चों, ये होगा भी। अब चलो इस फार्मूला पर पुट करते हैं अपन, इस फार्मूला पर अगर पुट करते हैं तो क्या होगा, x, ये फार्मूला x इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स, वेरी गुड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी एक्स, वेरी गुड। उसके बाद फिर जो इंटीग्रेशन यहाँ पर है वो भी रहेगा, ई एक्स डी एक्स, फिर इसको एक ब्रैकेट में दे देंगे और फिर डी एक्स लिख देंगे, बस यही चीज़। ओके, चलो इक्वल का साइन दे देते हैं। एक्स, ई एक्स का क्या होता है बच्चों, ई एक्स होता है, माइनस डी एक्स 1 हो गया, 1 हो गया तो, और ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं ई एक्स डी एक्स। यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ है तो, है ना, मतलब 1 इंटू ई एक्स ही होगा ना, ई एक्स डी एक्स, ई एक्स का ई एक्स ही होता है, और फिर बाद में इंटीग्रेशन है, बराबर बच्चों हो गया एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई एक्स, ओके, प्लस सी। चाहो तो अपने मन से यहाँ पर एक कुछ ले सकते हो, ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 1 हो गया, इन प्लस सी, ऐसा भी ले सकते हो। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आते हैं, है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि एक तरह का फॉर्मूला ही है। ऐसा है, इंटीग्रेशन दे दे साइन 2x dx, इसका कैसे करोगे, है ना। क्योंकि साइन x का तो मुझे पता था cos x होता है, माइनस cos x होता है, साइन 2x का कैसे करोगे। तो देखो एक्चुअली में ये होता है साइन x का क्या होता है, 2x को तुम ये समझो कि बस 2x नहीं, ये क्या है, x है, तो साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस cos x, तो माइनस लिख दो, माइनस cos x, लेकिन हमने तो माना है कि x की जगह पर 2x है, तो 2x है, क्योंकि 2x को हमको x ही समझा। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, नीचे जो ये 2x था, एक्चुअली में होना तो चाहिए x, लेकिन है 2x, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन जो भी रहेगा, 3x तो 3x का डिफ्रेंशिएशन, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x का होगा 2 होगा सीधे, है ना, मतलब डिफरेंस। तो ये हो गया आंसर हमारा प्लस सी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला ही है इस तरीके का। अब जैसे साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x कुछ भी दे, होता कैसे इसको भी थोड़ा जानकारी ले लो। ओके, मैं थोड़ा इसका भी जानकारी देना चाहता हूँ। एक्चुअली में करते हैं क्या है, जैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चंस दे दिया कि इंटीग्रेशन आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx, ऐसा है। क्या करते हैं, इस 2x को पुट ऐसा करते हैं, पुट 2x बराबर t पुट करते हैं, है ना, 2x बराबर t ले लेते हैं। तो जब 2x बराबर t ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 2x का डिफ्रेंशिएशन करो, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर dt बाई dt,
है ना, ये हो जाएगा dt बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये हो गया बच्चों 2 dx बाई dt, ये 1 हो गया, तो 2 dx बराबर dt। अब देखो गौर से देखो, i इक्वल्स टू साइन 2x, 2x की जगह पर क्या पुट किया है हमने, 2x बराबर हमने क्या पुट किया है t, तो साइन t। अच्छा इस dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, dx बराबर देखो यहाँ से dx बराबर क्या होगा बच्चों 1/2 dt, है ना, 1/2 dt, तो ये हो गया 1/2 dt। अब हो गया, क्योंकि जैसे साइन x dx का डिफरेंशिएशन होता है वैसे साइन t dt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, साइन t dt। अब सही आ गया, साइन t dt का, जैसे साइन x dx का cos x, जैसे साइन का cos x, है ना, cos t, और चूंकि साइन का इंटीग्रेशन में क्या होता है माइनस लगता है, तो माइनस लगा दो यहाँ, माइनस cos t, मतलब -1/2 इंटू कॉस टी। अब t की जगह पर जो वैल्यू पुट किए थे उस वैल्यू को यहाँ ला करके रख दो, तो cos 2x, इसको ढंग से लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों cos 2x बाई 2, मतलब माइनस cos 2x बाई 2 आ गया, माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी लगा देते हैं। ये सब क्या करता है, जिसमें लिमिट नहीं है, ये सब के सब केस हो गए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, है ना। तो इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैथमेटिक्स का पार्ट हो गया जो 12th में पढ़ना है मैथ्स वाले को, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप केवल ये याद रखो कि जो चीज़ रहेगा, जैसे मान लिया, जैसे क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन e के पावर 4x, इसका क्या होगा बच्चों, देखो e के पावर 4x, बताओ अपने से, e के पावर 4x dx ले लिया, ओके, इसका क्या होगा, e के पावर x का क्या होता है, ex ही होता है, तो e के पावर 4x का e के पावर 4x ही होगा, बिल्कुल। उसके बाद चूंकि होना तो चाहिए e के पावर x, फॉर्मूला जो मैंने जो एक बार चार्ट दिखाया है उसमें पूरे फॉर्मूला उतने ही होते हैं, उसी बेस पर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, e के पावर 4x। अब क्या करेंगे, चूंकि होना तो चाहिए e के पावर x लेकिन है 4x, तो क्या करेंगे 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 4x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 और फिर प्लस c डालते हैं, सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, कि पुट कर देंगे, पुट ऐसा करके पुट 4x बराबर t 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू t बराबर ये हो गया 1 4 dx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो dx बराबर आ जाएगा 1/4 dt। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन i बराबर e के पावर t और dx बराबर क्या हो गया 1/4 dt। अब देखो सॉल्व करके ये आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ई टी डी टी, ओके, बराबर हो गया 1/4, बराबर क्या होगा 1/4 ई के पावर टी, ई के पावर टी मतलब ई के पावर 4x लिख दिया बाई 4 प्लस सी, आ गया क्वेश्चन, है ना। तो आप इतना मत याद रखो, आप सीधे केवल इसी चीज़ को, टेक्निक को याद रखो, ये वाली टेक्निक को, ओके। जैसे मान लिया मेरे को कोई क्वेश्चंस दे दिया बच्चों, ठीक है, मान लिया cos x² प्लस 2 dx ऐसा दे दिया, इसको सॉल्व करो। क्या करेंगे, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे cos का क्या होता है साइन होता है, साइन x² प्लस 2 हो गया जो है, और जो अंदर में है ब्रैकेट के अंदर में उसका नीचे क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और 2 का क्या हो गया बच्चों 0, बस हो गया, रहने दो, और प्लस सी लगा देंगे, यही चीज़ हो गया आंसर, ठीक है। तो एक और थोड़ा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो जो चार्ट है उसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके सामने लगा लो, चूँकि 12th में भी मैथ्स है वाले हैं, अगर बच्चे हैं तो आपको 12th में पढ़ना है, जो भी अगर मैथमेटिक्स वाले बच्चे उनको भी 12th में पढ़ना है, तो उतना पढ़ने की नहीं, फिजिक्स के लिए काफ़ी ज़रूरत है जितना मैंने बताया है, और अगर बायो वाले हैं तो उनके तो सिलेबस में नहीं है। आप ये सबसे जो मेन फार्मूला है बच्चों वो है फार्मूला, यही चीज़ है, ये फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन x के पावर n बराबर वही dx बराबर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, ओके, यही मेन फार्मूला है। बाद बाकी
बता दे रहा हूँ। तो आप क्या करो कि जितने भी चार्ट हैं वो सबको प्रिंट निकाल करके जहाँ भी पढ़ाई करते हो उसके सामने लगा लो, और कोई भी फॉर्मूले अगर आता है sin x cos x tan x तो उसको समझने का प्रयास करो, मतलब वहीं से देख लिया करो। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे लेकर के आते हैं। चलो अब हम बात करते हैं एक और लास्ट में एंड ही हो गया है करीब, फिर भी मेथड ऑफ एक सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बस इसके बाद और कुछ नहीं। वैसे तो क्या भास्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसके जगह पर एक को स्थापित करना है ना, मतलब प्रतिस्थापित कहते हैं, स्थापित कहते हैं, रिप्लेस करना एक जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में जैसे कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है बच्चों ऐसा कि इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा कोई क्वेश्चंस दिया है ना, इस तरीके का कोई क्वेश्चंस है। अब देखो एक्चुअली में हम ऐसा लगता है कि जैसे u भी मेथड था तो ऐसे u बाई भी मेथड्स, ऐसा u बाई भी मेथड्स नहीं, ऐसा कोई मेथड्स नहीं होता है। ठीक है ना, ये ऐसा कोई मेथड्स नहीं, तो नो मेथड्स, ऐसा कोई मेथड्स नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो इसमें जो मेथड्स जो भी यूज होता है वो सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दो बिल्कुल, है ना, ये चीज़ हटा दो कि ऐसा कोई मेथड नहीं होता है। हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते हैं, मतलब गौर से देखना इसके और इसके बीच में, मतलब ये चीज़ जो है ना x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, मतलब गौर से देखोगे तो इसके और इसके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन होता है ना। तो क्या करना है, जो भी थोड़ा हैवी टर्म लगे ना, इसका मेथड्स जानो। इसका मेथड्स ये होता है बच्चों, पुट जो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट करते हैं, वेरी गुड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट करते हैं। 1 प्लस एक्स क्यू होता है तो भी टी, 1 प्लस कुछ भी होता है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर होता है तो भी टी, जो भी नीचे रहेगा या ऊपर देखना, जो हैवी टर्म रहेगा उसको टी पुट कर देना। उसके बाद दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट ऑन द बोथ साइड्स। ओके, एकदम डिटेल बता रहा हूँ, जान जाओगे तो मैथ्स भी तुम्हारा उतने की जरूरत नहीं, फिर भी बताओ, वन बोथ साइड्स। अब इसको 1 को अगर करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा बच्चों, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 होगा, है ना, प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा 2x होगा, और ये होगा dt बाई डी एक्स। ओके, डिफरेंशिएट ऑन द बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू s, ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ऐसे एक्चुअली में इसको लिखेंगे इस तरीके से, ऐसा लिखेंगे कि d1 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना, बराबर dt बाई डी एक्स, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा। तो 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और dt बाई डी एक्स। ओके, हमारा ओवरऑल जो आया एक्चुअली में 2x dx बराबर dt लिख सकता हूँ इसको, ये तो 0 का कोई मतलब नहीं है। अब गौर से देखो हमको क्या दिया गया है x dx, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों, गौर से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 बाई टी। ओके, गौर से देखो x dx है यहां पर, ये x dx, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना भाई, ऐसा x dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टी, x dx बराबर क्या है, गौर से देखो x dx बराबर होगा बच्चों 1 बाई 2 इन डी टी। वेरी गुड, तो लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, 1 x dx बराबर 1 बाई 2 डी टी। वेरी गुड, अब इसको गौर से देखो 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया 1 बाई टी इंटू डी टी। वेरी गुड, 1 बाई टी बराबर क्या होता है, 1 बाई एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 लॉग, क्या होगा ये 1 बाई 2 लॉग मॉड टी। ओके, बेस नहीं कुछ है तो ये है, अगर इसको लिखेंगे तो 1 बाई 2 लॉग बेस ही है, और टी की जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी टी की जगह पर वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको ढंग से लिखो ना ऐसा 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा मॉड दे दो और यहाँ पर बेस से, यही हो गया है आंसर, और प्लस सी कर दो। ठीक है, याद रहेगा। तो ये था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसी तरीके अपने बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बस इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे आपको, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, कहीं की ज़रूरत होगी, अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा इस मेथड से होता है,
क्वेश्चंस बने इसकी कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, खास करके नीट वाले बच्चों के लिए। ओके, तो इंटीग्रेशन का चीज़ हमने समझा। क्या समझा इंटीग्रेशन? जैसे डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है ना। और डिफरेंशिएशन से क्या मिलता था? मुझे स्लोप मिलता था। इंटीग्रेशन से मुझे क्या मिलता है? एरिया मिलता है। मतलब उसमें हम इस इंटीग्रेशन का जो यूज करते हैं बच्चों, ये एक तरह का समेशन होता है ना। चलो, तो आप, आई होप दैट कि आप अच्छे से पढ़िए और फिजिक्स में और अच्छी स्पीड आएगा। और यू जस्ट बिलीव इन मी कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप अच्छे से आप मेहनत कीजिए और मैं काफ़ी, मेरे वीडियो से काफ़ी आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।